उस विशालकाय जीव को दोबारा किसी ने नहीं देखा, लेकिन गांव वालों का मानना है कि वो आज भी जंगलों की गहराइयों में रहता है और ज़रूरत पड़ने पर पापियों का संहार भी करेगा। अगले कुछ दिनों तक पूरी हवेली शोक में डूबी रही, लेकिन हवेली पे मौत का तांडव तो अभी शुरू ही हुआ था। एक के बाद एक चौधरी परिवार के और 2 मर्दों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। व्यापार में कई वित्तीय घाटे भी हो गए। हवेली से मानो लक्ष्मी ने मुंह फेर लिया था। बहुत खोज खबर करने के बाद एक विशेष तांत्रिक को ढूंढ निकाला गया जो इसका उपाय कर सकते थे। इस हवेली पे घोर अभिशाप का साया है। हाँ बाबा, आप ही कुछ उपाय बताइए। पिछले 1 साल में मैंने अपने दोनों भाइयों को खो दिया है। ये कोई आम अभिशाप नहीं है, ये पशु अभिसंपातः है, यानी किसी दैवीय जीव के द्वारा दिया गया श्राप। इसका असर आगे आने वाली सभी पुश्तों पे होगा। इसे रोकना असंभव है। इसका मतलब चौधरी वंश का सर्वनाश निश्चित है। एक उपाय है, लेकिन उसे पूरा करना इतना सहज नहीं है। अपने वंश को बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ बाबा, आप बस आदेश दीजिए। और फिर तारकनाथ बाबा ने लगातार 7 रातों तक हवेली में महायज्ञ किया। यज्ञ के अंत होने के बाद उन्होंने बद्रीनाथ चौधरी से उनका प्राण आहुति मांगी। अपने डूबते हुए वंश को बचाने के लिए वो खुशी खुशी सहमत हो गए और अग्निकुंड में प्रवेश किया। उनकी देह के राख से एक कवच तैयार किया गया, जिसे पीढ़ियों से इस घर का प्रत्येक मर्द पहनता आ रहा है। हम सभी वंशज बद्रीनाथ चौधरी के त्याग और बलिदान के आभारी रहेंगे। उनका स्मरण करते हुए मैं अपने बच्चों से प्रार्थना करूंगा कि वो हमारी गलतियों से सीखें और सबक लें। खत को पढ़ने के बाद पूरे कमरे में कुछ देर तक चुप्पी छाई रही। काफ़ी दिलचस्प कहानी है। ये हकीकत भी तो हो सकती है। एक डॉक्टर होकर आप ऐसी बातें करते हैं। मैं तो बस आपको सभी संभावनाओं से अवगत कराना चाहता हूँ। एक बात बताइए, ये अरुण कुमार राज चौधरी स्वभाव से कैसे आदमी थे? बहुत दानशील और उदार थे वो। मैं उन्हें 2 साल से जानता हूँ, जब वो दुर्गापुर से किशन नगर रहने आए थे। हम लोगों का अक्सर ही एक दूसरे के घर पे आना जाना लगा रहता था। संतानहीन होने की वजह से उन्होंने अपनी जमा पूंजी गांव वालों के विकास हेतु दान कर दी थी। पिछले साल उन्होंने गांव में पहला क्लिनिक खुलवाया था और इस साल पाठशाला का निर्माण कार्य भी शुरू करवा दिया था। चौधरी भवन में और कौन कौन रहता है? इनके अलावा बस 4-5 नौकर जाकर जो आते जाते रहते हैं। हाँ, उनके मुख्य नौकर प्रसाद और उनकी पत्नी पिछले 10 साल से हवेली की देखरेख कर रहे हैं। उन्होंने मुझे चौधरी साहब की मौत की खबर भी दी थी। चौधरी जी से मेरी पिछले शाम को ही मुलाकात हुई थी। वो अगले दिन सुबह किसी काम से कलकत्ता रवाना होने वाले थे। रात को जब प्रसाद चौधरी जी के कमरे में उनकी दवाई लेकर पहुंचा, तब वो वहाँ नहीं थे। उस शाम काफ़ी बारिश हुई थी। हवेली के मुख्य द्वार पे किसी के पैर के निशान बाहर बीहड़ की तरफ उसे जाते दिखे तो उसने उनका पीछा किया। कुछ देर आगे एक पेड़ के पास उनकी लाश पड़ी हुई मिली। अजीब बात ये थी कि कुछ दूर जाकर वो निशान ऐसे बदल गए थे जैसे चौधरी जी अपने पंजों के बल चल रहे हों। ये बात मुझे बहुत विचित्र लगी और मैंने वहाँ एक और चीज़ देखी जिसका जिक्र मैंने अभी तक पुलिस के सामने नहीं किया है। ऐसा क्या देखा आपने? वहाँ एक पैंथर के पंजे के निशान थे। आगे की कहानी अगले एपिसोड में।